वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑडिटिंग के रिलेटेड फैक्ट्स। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्टिंग विद द वीडियो। बहुत बार देखा होगा ऑडिटिंग के अंदर बहुत सारी गवर्निंग बॉडीज हम देखते हैं, लाइक IASB, IFSC, ICAI में जिन्होंने कमेटी बनाई थी हमारी, कौन सी, APC मीन्स की ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर ले। तो सबसे पहले जो पिक्चर में आता है वो आता है हमारा IFSC मीन्स की इंटरनेशनल फेडरेशन अकाउंटेंट्स कॉर्पोरेशन। तो इसका IFSC का जो मेन काम था कि किस लिए कमिटी सेटअप की गई थी, टू ब्रिंग हार्मनी इन द फील्ड ऑफ प्रोफेशन एंड अकाउंटेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। तो अकाउंटिंग एंड प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग की जाए, और इसके लिए IFSC का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। बट IFSC ने अब एस्टैब्लिश, मतलब कहीं ना कहीं IFSC को ऐसा लगा कि हमारी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फील्ड दोनों फील्ड अलग है, तो हम इस दोनों फील्ड को अलग करने के लिए दोनों को एक अलग से एक रेगुलेटेड बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो तब पिक्चर में आया हमारा IAASB मीन्स की इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये इसका काम जो था वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग की फील्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करना था। मतलब कि ये जो हमारी बॉडी थी वो ऑडिटिंग के रिलेटेड स्टैंडर्ड को इश्यू करने का काम करती थी। इसने बहुत सारे अच्छे काम किए थे हमारी ऑडिटिंग फील्ड के अंदर। तो कौन कौन से ऐसे काम थे वो डिस्कस। IASB ने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम किया था वो था कि उन्होंने कुछ हाई ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश किए थे रिगार्डिंग मतलब FS मीन्स की फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किस तरीके से आप कौन सा मैटर प्रेजेंट करोगे, एंड वो जो मैटर्स जो होगा वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है, कितना वो एम्फोसाइज करने के रिगार्डिंग है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो थी उसको कौन से फॉर्मेट में देना है, कौन से हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें ध्यान में रख के चलना है, तो इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने फ्रेमवर्क दिया था। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ना कुछ गाइडेंस एंड प्रोनाउंसमेंट भी इशू किए थे। जब जब उनको लगता था कि अब हमें हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड के अंदर चेंजेस हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को भी बदलाव करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने हर एक को काम किया। इसके साथ साथ एस्टैब्लिशिंग हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस फॉर अदर रिलेटेड सर्विसेज जो भी होगी वो। एंड उन्होंने यही नहीं है कि सिर्फ फिनेंशियल मैटर्स के रिलेटेड ही उन्होंने डिस्क्लोजर दिया था, बट उन्होंने नॉन फिनेंशियल मैटर को भी किस तरीके से आप डिस्क्लोज करोगे उसके रिगार्डिंग भी एक हाई फ्रेमवर्क दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं कि IASB जो था अब उसका वो इंटरनेशनल स्केल पे था, बट कहीं ना कहीं इंडिया जैसी बड़ी कंट्री होगी तो वहाँ जो होगी फिनेंशियल स्टेटमेंट लार्ज स्केल पे बनने वाली है, बहुत सारी कंपनियां थी, और अब IASB को हर एक कंट्री के ऊपर ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। तो अब हर एक कंट्री अपनी एक ऑडिटिंग कमेटी फॉर्म कर रही थी। तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो आता है पिक्चर में हमारा ICAI मीन्स की इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि मेंबर है हमारा IASB का मीन्स की इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का। तो ICAI ने क्या काम किया था, ICAI ने हमारे इंडिया के अंदर ऑडिटिंग प्रैक्टिस को गवर्न करने के लिए, उसको प्रॉपर्ली ध्यान रखने के लिए एक कमेटी फॉर्म की थी, जिसको हम बोलते हैं IPC मीन्स की ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी। इस कमेटी का सबसे पहला जो काम था, जो कि सबसे फोरमोस्ट काम था, कि टू मतलब देखना कि भाई टू डेवलप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अक्रॉस द इंडिया, और वो किस तरीके से प्रेजेंटली कहाँ कहाँ कमियाँ दिख रही है और कहाँ कहाँ ऐसे ऑडिटिंग के एरियाज है जहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी बनाती है उसके ऊपर इन्वेस्टर्स का भरोसा होता है, और इन्वेस्टर अपनी मतलब कोई भी कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट देख के तो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो उसके उस फिनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू देना भी बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हम इस तरीके से दे सकते हैं अगर हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करें तो इसके लिए हमारे इंडिया के अंदर हमारा IPC का इमर्जेंस हुआ था। सो IPC ने जो इंपॉर्टेंट काम किए थे मैं वो डिस्कस करती हूँ। इसके साथ साथ हमारी IPC जो थी उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था कि भाई इंडिया के अंदर प्रेजेंटली कैसे चल रहा है उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, और उसके बाद हमें अगर ज़रूरत लगती है तो हम इसके ऊपर स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशू करने वाले हैं। तो उसका बेसिकली यही काम था कि टू रिव्यू द करंट एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द ऑडिटिंग, एंड उसके बाद अगर कुछ ज़रूरत लगे तो फिर कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इशू करे। इसके साथ साथ हमारा IPC जो है उन्होंने लॉ रिगार्डिंग कस्टम्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली भी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने का काम लिया था, और उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर चेंजेस लाने का काम किया था। अब इसके साथ while formulating SET it has to also consider ऑडिटिंग इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की जो भी हो गए तो उसको कंसिडर करना था, क्योंकि इंडिया के अंदर की प्रैक्टिस को अगर ध्यान में रखना है तो वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है वो भी देखना इतना ही इंपॉर्टेंट था। तो यही IPC का काम था। फिर धीरे धीरे
आईपीसी जो एस्टैब्लिश हुई थी वो इन द ईयर 1982 के अंदर हुई थी, बट धीरे धीरे फिर जैसे जैसे ट्रेड के अंदर चेंजेस होते गए एंड ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे हमारा आईपीसी का कन्वर्जन हो गया था AASB मीन्स की ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर। तो अब इंडिया के अंदर AASB है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ subscribe to my channel, and thank you so much for watching my video.